नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। सर आप अपना परिचय दे दो जी एक बार। मैं सुरेश उपाध्याय, जनरल सेक्रेटरी यूपी रेसलिंग एसोसिएशन। अच्छा सर, आपका जैसा बड़ा संघर्ष रहा तो आपका जन्म मतलब कौन सी जगह में था जी? गांव कौन सा जी आपका? मेरा आजमगढ़ में है। आजमगढ़ में जी। मोहल्ला सदावर्ती चौक आजमगढ़। अच्छा जी। तो सर आप मतलब खेल से मतलब किस तरह से जुड़ना हुआ था आपका सबसे शुरुआत में? मेरी शुरुआत हुई थी दरअसल हमारे चाचा कुश्ती के बहुत शौकीन थे। अच्छा जी। तो किसी ने बैंग मार दिया कि आपके खानदान में कोई हो तो कुश्ती लगा लो। अच्छा जी। तो वो मुझे बात चुभ गई। आपको जी? हाँ, अब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। अच्छा जी। कक्षा 8 के बाद पहलवानी शुरू की आपने जी? हाँ, और कुश्ती के बदौलत मैं रेल में नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो सर मतलब कौन सी अखाड़े में गई थी सबसे शुरुआत में आप? शुरुआत में हमारे गुरु श्री बंशीधर पांडे जी थे, वहाँ आजमगढ़ में कदम घाट अखाड़ा था। अच्छा जी। वहाँ से मैंने अपनी पहलवानी शुरुआत की। उसके बाद चांदरूप अखाड़े में आए। अच्छा जी, चांदरूप जी के में भी रही फिर आप जी? हाँ। तो चांदरूप अखाड़े में जी मतलब कौन से सम्मान आना हुआ जी आपका? 86-87 में आए। अच्छा जी। उस समय कौन कौन पहलवान होते थे जी वहाँ पे? उसमें बलराज थे, रोहतास अर्जुन वाडी थे, अच्छा अच्छा जी। राजवीर थे, ठीक जी। प्रताप था, सब काफी पहलवान थे। अच्छा, ये सब आपके साथ के ही है जी उस दौर के जी? जी। उसके बाद में फिर आप मतलब ये कुश्ती संघ में कैसे आना हुआ जी? कुश्ती संघ में जी अपना एक कुश्ती के प्रति जुड़ने की भावना थी। अच्छा जी। कुश्ती हाँ से जी। जुड़े रहें। ठीक जी। समाज में कुछ करना है तो कहीं न कहीं जुड़ना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ तो इस तरह हमारा झुकाव कुश्ती से रहा जी। जिस तरह से मतलब फिर आप जैसा कुश्ती संघ से जुड़ गए जी, तो उसमें मतलब आकर के आम आदमी को हम ये बताना चाहते हैं मतलब जी आपने मतलब इसमें मतलब क्या क्या बदलाव किए जी जो पहले नहीं थे फिर आप लोगों ने किए जी? नहीं, बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है। पहले जी। भी होता था। सबसे पहले हमारे जो सांसद हैं हाँ जी। करण भूषण जी अच्छा जी। और उनके पिताजी हाँ जी। माननीय सांसद ब्रिजभूषण सिंह जी, हाँ जी। उन्होंने कुश्ती के लिए बहुत कुछ किया। हाँ जी। उनकी जितनी तारीफ की जाए नेताजी की, हाँ जी। उतनी कम। अच्छा जी। हम लोग उनके साथ बैठते थे तो हाँ ये कहते थे यार अभी 10 मिनट में आराम करके आ रहा हूँ। अच्छा फिर जी। अंदर जाते तो कोई न कोई रूल लेके आते थे, यार अच्छा, कैसे करोगे जी? ऐसा कर लिया जाए तो कुश्ती आगे बढ़ेगी। ठीक जी। उनके अंदर जैसे कुश्ती का जुनून था। हाँ जी, ब्रजभूषण जी के अंदर जी? यस, ठीक जी। जुनून था उनके अंदर। ब्रजभूषण जी से सबसे पहली बार मतलब कब मिलना हुआ जी आपका? उनसे हमारी मुलाकात 2007 में हुई। अच्छा, 2007 में सबसे पहली बार मिले थे जी? हाँ, और तब से आज तक जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। अजू देखिए, मैं सच्चाई बताऊं। हाँ जी। हाँ। कुश्ती आज यहाँ तक बढ़ी, उनकी बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा जी। अब उसी तरह उनके बेटे भी हैं करण हाँ जी। भूषण जी, वो भी लगे हुए हैं, टाइम टाइम से पूछते हैं। हाँ जी। और ये कहते हैं देखिए किसी के साथ बेईमानी ना हो, हाँ। गलत ना हो, फर्जी वजन ना हो। ठीक जी। ये उनकी विशेष प्राथमिकताएं हैं कि गलत नहीं होगा तो पहलवान ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे जी। आगे बढ़ेंगे। एक तरह से मतलब न्याय प्रिय है कि भाई न्याय मिलना चाहिए यस, हर किसी को। वजन में एक तरह से पारदर्शिता होगी तो जो सही है बालक तो उसका मनोबल भी बढ़ेगा जी। बढ़ेगा। और यदि उसका वही वजन में गड़बड़ी कर दी तो वहाँ मनोबल टूट जा फिर हम लोग बच्चों का टाइम टाइम से हाँ जी। बताते हैं हाँ कि जी। एक पहलवान अगर 1 किलो फालतू लेके आपके हमारे स्टेट में फर्स्ट आ गया, हाँ जी, तो नेशनल में हार जाएगा। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो क्यों ना हम स्टेट में ही सही करें जड़ जी। से शुरू करें। बिल्कुल जी। स्टेट नहीं, जिले से शुरू जिले करें। से शुरू करें जी। हाँ जी। जड़ से शुरू करेंगे तो ऊपर पेड़ फलदार निकले। हाँ, क्योंकि यदि कुछ हेर फेर होगा तो वो इस ज्यादा स्टेट में कर सके जी उसको, स्टेट से आगे फिर वो निकलेगा बाहर। नहीं, यदि आप स्टेट में भी आप देखे होंगे 4-4 कैमरा लगा हुआ है। बिल्कुल जी, हर जगह कैमरे लग रहे जी। वजन हो रहा है वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। हाँ जी। कुश्ती हो रही है वहाँ कैमरे लग रहे जी। देखिए, हम नेताजी के बारे में क्या बताएं। हाँ जी। वो रियली में कुश्ती को 4 चांद लगाने में जितनी तारीफ की जाए उनकी हाँ कम जी, है। बिल्कुल जी। और उनके जो लड़के हैं वे भी फिर उनकी तरह से वो भी कर रहे हैं। वो भी हम्म। एक चीज पे हर चीज पूछते रहते हैं, बारीकियां सीखते रहते। हाँ जी। और ये बता रहे थे यहाँ पे भी जी कि ये यहाँ पे जो आज ये किरठल में जो चैंपियनशिप हो रही थी कि इसकी भी जो डेट थी वे कहीं वो दूसरी जगह के लिए मतलब होगी थी फाइनल। और फिर उसमें जैसा आपको कहा गया तो आपने उसको फिर इनको यहाँ के लोगों को कहा कि ठीक है जी। बिल्कुल। हाँ जी। दरअसल नेताजी ने ये कहा कि देखो जितने गांव क्षेत्र में कराओगे, हाँ, उतनी गांव में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी कुश्ती की, उतनी कुश्ती आगे बढ़ेगी। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर,
दाहा, ये सब हाँ। ये एरिया जो है छपरौली, हाँ जी हाँ ये अब देखिए इस एरिया में 4 अखाड़ा बहुत बढ़िया बन बिल्कुल गया। जी। एक राणा जी का हो गया जी, सुनील राणा का हो गया, इधर धर्मेंद्र परवारी जी, धर्मेंद्र का हो हाँ गया, मनोज ने खोल लिया। मनोज का जी, तो जितने अखाड़े खुलेंगे हाँ जी उतने ही कंपटीशन बढ़ेंगे, बिल्कुल जी, और जब कंपटीशन बढ़ेंगे तो हम मजबूत होंगे, हाँ जी जब हम मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। बिल्कुल जी। और कुश्ती भी मजबूत होगी जी। कुश्ती मजबूत, अब कुश्ती मजबूत है तभी तो हम आप मजबूत है। मजबूत है जी, हाँ जी। तो मतलब कुश्ती में कोई और आपकी कोई ऐसी इच्छा जी कि भाई और कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसी मन में कोई बात हो जी? भाई हमारी भावना ये है, हाँ जी, ईमानदारी से काम करें और आगे आज नहीं तो कल हाँ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे हम्म, नेशनल में मेडल लाएं, ओलंपिक में मेडल लाएं, ये हमारी दिली ख्वाहिश है। इसके लिए हमारे सांसद जी भी काम कर रहे हैं और भगवान चाहेंगे तो इस बार तो नहीं, अगली बार जरूर सफलता मिलेगी जी। एक चीज और जी, जैसा आज का जो युवा वर्ग है जी, वो मतलब एक तरह से नशा बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है, जहाँ पर खेल नहीं है, तो उन युवाओं को मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं जी आप? गेम अगर नशा बढ़ रहा है, हाँ जी, तो कहीं न कहीं गार्जियन जिम्मेदार है। गार्जियन बिल्कुल जी। गार्जियन अगर अपने लड़के से ये पूछे कि तुम्हारे जेब में 10 रुपया आया कहाँ से, पहले दिन जब बच्चा को ले आता है, हाँ जी, तो उससे पहला क्वेश्चन करना चाहिए कि 10 रुपया तेरे पास आया कहाँ से। हाँ जी, उसी समय ब्रेक लग जाए तो बंद हो जाएगा जी। भाई ऐसे। एक चीज और है जी, देखो सभी जिम्मेदारियां न तो मतलब सरकार पे भी डाली जा सकती, ना ही किसी भी संघ पे मतलब डाली जा सकती, वो कुश्ती संघ हो या दूसरे खेल का संघ हो। एक चीज ऐसी है, जैसा हमारे गांव है, तो हमारे गांवों में टैलेंट भी बहुत है, क्योंकि जो भी आकर निकल के आता है वो गांवों में से ही आवे जी। तो जो भी गांव के चेयरमैन हो, सरपंच हो या प्रधान हो, हर जगह अलग अलग कहते हैं इनको, तो इन लोगों को भी यदि मतलब हर ये इस तरह के जो लोग हैं, वे अपने गांव में भी कम से कम एक खेल का मैदान यदि दे दे बच्चों को। आपको हम बताएं, हाँ जी, सांसद जी के यहाँ नंदिनी नगर में, हाँ जी, सेंटर खुलवाया, हाँ जी, उसमें 100 बच्चे हैं, हाँ जी, हाँ ठीक है, देखा जी, मैं बहुत बड़ा है जी, देखियो, हाँ जी, हाँ। उसके बाद उनका उद्देश्य जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके ग्राम प्रधानों से, ब्लॉक प्रमुख से, चेयरमैन से, भाई इन 5 बच्चों को गोद ले लो, अच्छा जी, अच्छा, इनको पढ़ाओ, बिल्कुल, इनको ये करो, हाँ जी, हाँ। उस गांव में IAS भी निकलते हैं, हाँ जी, उस क्षेत्र में IAS PCS भी निकल। उनका एक बहुत बड़ा कारण है, ये अपने जन्मदिन में कम से कम 40 से 50 लाख रुपए खर्च करते हैं, अच्छा जी, ऊपर ही जाता है, हाँ जी, 20 मोटरसाइकिल, 20 स्कूटी, प्राइज मनी अलग, ठीक जी, वो जीके का टेस्ट कराते हैं, अच्छा जी, जो लड़का मंडल में फर्स्ट आता है उसको मोटरसाइकिल 1 लाख रुपया, सेकंड लड़की अगर कोई फर्स्ट आती है तो एक स्कूटी 1 लाख रुपया, इसी तरह हर प्राइज, हाँ जी, पूरा इनके जन्मदिन के प्रोग्राम में 8 तारीख को प्रोग्राम होता है, उसमें पूरा आप समझ लीजिए कम से कम 20 दिन प्रोग्राम चलता है, बिल्कुल। तो आप किसी टैलेंट को खोजोगे, हाँ, तो तभी मिलेगा जी, नहीं बड़ा मिलेगा तो छोटा 20 का तो मिल जाएगा, बिल्कुल जी। तो जीके का जब होता है तो 8 जनवरी का लोग सारे बच्चे इंतजार करते हैं, और वो 2 महीना पहले से अपना पेपर तैयारी शुरू कर देते हैं कि टेस्ट है नेताजी के यहाँ, अच्छा जी, हमको देना है, हम फर्स्ट आए। और एक चीज और है, जिस तरह से वो उधर बच्चों को गोद ले लेते हैं कि भाई हम उठाओ, खर्चा यदि उठाने को नहीं है, तो इधर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं को भी जरूरत है उस तरह की पहल करने की जी, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उसके जरूर परिणाम सकारात्मक निकलेंगे, करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे सुरेश चंद उपाध्याय जी, भारतीय कुश्ती संघ में एक बहुत बड़ा इनका नाम है और देश में भी इनको बच्चा बच्चा जानता है। और अभी जो हम जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं तो वहाँ पर कुछ दूसरे लोग भी बाहर इनका इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ से आगे की बातें फिर कभी। नमस्कार।